तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिली है। एक बार कह दिया कि मुझे दूध नहीं पीना है तो आपको सुनाई नहीं दिया। सुनाई देगा भी कैसे, सौतेली जो ठहरी। 14 वर्षीय निसी दूध का गिलास फेंकते हुए कुमुद पर चिल्लाई। सौतेली शब्द सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने पिघला शीशा उसके कानों में उड़ेल दिया हो। अपने आंसुओं को पीते हुए वह फर्श पर से गिलास उठाकर गिरे हुए दूध को पोंछने लगी। पास खड़े अनिरुद्ध बेटी को कुछ कहने जा ही रहे थे कि कुमुद ने आँख के इशारे से मना कर दिया, जैसे कह रही हो कि धैर्य रखिए, बच्ची है, मैं सब ठीक कर दूंगी। 2 बहनों में कुमुद छोटी थी, माँ बाबा की दुलारी। उसके बाबा अक्सर ही उससे कहते थे कि तू मेरे लिए बहुत लकी है। तेरे जन्म के बाद मेरी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगने लगी थी। उसकी बड़ी बहन उससे 5 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों में बहुत दोस्ताना था। पिता ने अपने सामर्थ्य अनुसार दोनों बेटियों को शिक्षित करने का प्रयास किया। हर पिता की तरह वो भी चाहते थे कि मेरी आंखों के सामने ही बच्चियां अपने घर में बस जाएं। इसीलिए इंटर के बाद बड़ी बेटी रागनी का विवाह कर दिया। किस्मत से उन्हें परिवार और दामाद दोनों अच्छे मिल गए। कुमुद तब 8वीं में पढ़ रही थी। अपनी दीदी की विदाई के वक्त वह बहुत रोई थी। अपने पिता से बोली, मैं शादी नहीं करूंगी, खूब पढ़ूंगी, आपके साथ रहकर आपका सहारा बनूंगी। तब बेटी की बात सुनकर पिता की आंखें भर आई थी। मन में कहने लगी, कब तक रख पाएंगे तुझे अपने पास बिटिया, तू तो किसी और की अमानत है मेरे पास। एक दिन कुमुद के माता पिता नाव से देवी दर्शन के लिए मंदिर गए थे। देवी मां से परिवार और बच्चों की खुशियों के लिए प्रार्थना की। बेटी के लिए प्रसाद लेकर लौट रहे थे कि नदी की बीच धारा में नैया उलट गई और उनके सपने चूर चूर हो गए। कुमुद तो अपना सुध-बुद्धि खो बैठी थी। घर सुना हो गया था। किसके गले में बाहें डालकर लाड करेंगी, उसके रूठने पर कौन मनुहार करेगा। रागनी के गले लगकर वह खूब रोई थी। ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है, कहकर नाते रिश्तेदार दिलासा दे रहे थे, लेकिन वह अपने मन को कैसे समझाती। रागनी और उसके पति कुमुद को अपने साथ ले जाकर उसकी पढ़ाई पूरी कराना चाहते थे, लेकिन दीदी के घर बाहर नहीं रहना चाहती थी। माँ तो उसके घर का पानी भी नहीं पीती थी, क्योंकि वो पराई हो चुकी थी। फिर वह वहाँ कैसे रह सकती है। उसके दूर के एक विश्वनाथ मामा थे। उनकी पत्नी ने पति को सलाह दिया कि दूर की ही सही, पर वो तुम्हारी भांजी है, लड़की जात है, अकेले कैसे छोड़ देंगे। नंदोई जी की दुकान और घर को भाड़े पर देकर कुमुद को संग ले चलो, जगह बदलेगा तो इसका मन बहल जाएगा। कुमुद को ये सही लगा और वह मामा मामी के साथ चली गई। शुरू में तो मामी किराए के पैसे कुमुद की पढ़ाई और उसके विवाह के लिए जमा कर रही थी। फिर बाद में उनके मन में लालच आ गया। कुमुद के पैसों पर अपने बच्चों का हक मानकर वो पति पर कुमुद के विवाह का दबाव डालने लगी। पत्नी भक्त मामा ने कुमुद को इंटर की परीक्षा भी देने नहीं दिया और अपने परिचित के छोटे भाई से, जिसका अपना व्यवसाय था लेकिन विधुर था और 2 छोटे बच्चों का पिता भी था, स्वाभाविक था कि लड़का उम्र में कुमुद से काफी बड़ा था। रागनी तो इस शादी से इनकार करने लगी थी, लेकिन कुमुद ने इस रिश्ते को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया और अनिरुद्ध की पत्नी बनकर उसके बच्चों की मां बन गई। घर में एक वृद्ध सास थी जो बच्चों को देख रही थी। कुमुद के आने से उन्हें भी कुछ देर के लिए सौतेली शब्द का भय तो लगा, लेकिन कुमुद ने अपने सरल व्यवहार से वह भय भी दूर कर दिया था। घर में उसके सुख सुविधाओं की तो कोई कमी नहीं। अनिरुद्ध के साथ भी उसका तालमेल बैठ गया था, लेकिन बच्चों का विश्वास जीतने में वह अभी भी फेल थी। बेटा अंकुर तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाना भी चाहता था, लेकिन दीदी का भय, वह अपना हाथ खींच लेता था। एक दिन अंकुर स्कूल से आया तो उसका बदन आग की तरह तप रहा था और तब उसने कुमुद का
आंचल पकड़ लिया। रात भर वह बेटी के पास बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां बदलती रही। सुबह तक बुखार उतर गया था। डॉक्टर की दवाइयों से अधिक तो अंकुर पर कुमुद के प्यार ने असर दिखाया था। उसी दिन से उसने दीदी के भय को त्याग कर कुमुद को माँ कहने लगा था। वह माँ के साथ ही बैठकर अपना होमवर्क भी करने लगा था। इसी बीच एक दिन उससे मिलने मामी मामा आए। मामी तो उसकी शानो शौकत देखकर दंग रह गईं। अपने स्वभाव अनुसार मामी ने धीरे से कुमुद पर एक तीर छोड़ दिया। कुमुद अपना बच्चा कर ले, इन परायों का क्या भरोसा। उसने भी उसी लहजे में मुस्कुराकर जवाब दिया, मामी, क्या यशोदा मैया ने कान्हा को पराया कहा था? ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं और मैं ही इनकी माँ हूँ। अनिरुद्ध के मित्र भी उसे बात बात पर कह ही देते, यार बड़े किस्मत वाले हो जो कुमुद भाभी जैसी पत्नी मिली है। अनिरुद्ध की माताजी भी बेटे का घर बसा देखकर संतुष्ट थी और एक दिन उन्होंने सोए ही हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। एक दिन स्कूल से खबर आई कि निशी स्कूल में बेहोश हो गई है। कुमुद तो दौड़ पड़ी। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि कमजोरी है और कैल्शियम की भी कमी है। इसीलिए वह निशी को दूध पीने के लिए कह रही थी, जिसके लिए निशी ने उसे दुत्कार दिया था। समय अपना पंख लगाकर उड़ता गया। अंकुर 9वीं में आ गया और निशी कॉलेज में। निशी पहले से बहुत शांत हो गई थी, लेकिन अभी भी वह कुमुद को माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कुछ महीनों से वह अपने खाली समय अपने से सीनियर प्रशांत के साथ बिताने लगी थी। प्रशांत देखने में हैंडसम था और धनचय परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता उस कॉलेज के ट्रस्टी थे। ऐसे में निशी का उसकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक सी बात थी। घर आकर भी वह घंटों फोन पर लगी रहती। कुमुद को बेटी के रंग ढंग देखकर शक तो होता, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक दिन अंकुर ही उसके पास आया और बोला, माँ, दीदी क्या हुआ निशी को? वह घबरा उठी। अंकुर बोला, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन। अरे क्या लेकिन, बताना। कुमुद दोनों हाथों से उसे झकझोरते हुए पूछने लगी। तब अंकुर ने बताया कि उसके दोस्त का बड़ा भाई दीदी के ही कॉलेज में पढ़ता है। उसी ने बताया कि दीदी जिस लड़की से घूमती है वह रईस बाप की बिगड़ी औलाद है। और बस अंकुर, मैं सब समझ गई। तू निशी या पापा से अभी कुछ नहीं कहना। मैं कल ही कॉलेज जाकर सब ठीक करती हूँ, कहकर वह कल की योजना बनाने लगी। दोनों बच्चों और अनिरुद्ध के जाते ही वह कॉलेज गई और प्रिंसिपल सर को पूरी बात बताई। प्रिंसिपल सर ने भी उसे बताया कि प्रशांत तो ट्रस्टी का बेटा है। वह बहुत टाइम पास करने वाला लड़का है और वह टाइम पास करने ही कॉलेज आता है, लेकिन उसके चक्कर में निशी बहुत क्लासेस मिस कर रही है। फिर उन्होंने कुमुद को आश्वासन दिया कि आप निश्चित होकर घर जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर उन्होंने निशी को अपने कैबिन में बुलाया और प्रशांत की सच्चाई उसके सामने रख दी। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। बाद में उसकी अन्य सहेलियों ने बताया कि तू तो नहीं है निशी, लेकिन हम तो उस कॉलेज से जानते हैं। खुद तो पढ़ता नहीं और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देता। घूमने फिरने में ही उसकी रुचि है और लड़कियों को तो वह खिलौना
इसके आगे वह कुछ सुन न सकी। उसकी आँख खुल चुकी थी। उसने प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देना चाहा। तब सर ने उससे कहा कि धन्यवाद तुम अपनी माँ को दो। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिली है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन बचपन में किसी एक के कहने से तुमने मान लिया कि सभी सौतेली माँ लालची और स्वार्थी होती हैं। तुम नहीं जानती, हर महीने यहाँ आकर तुम्हारे बारे में पूछती रहती है कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। और तुम सॉरी सर कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसमें उसे अपनी गलती और माँ को गलत समझने का पछतावा था। उस दिन घर में नई निसी का प्रवेश हुआ था। निसी कुमुद को माँ तो कह रही थी, लेकिन अभी भी दोनों के बीच दूरी थी। 6 महीने लगे दोनों को सहेली बनने में। निसी जब टेक्सटाइल्स डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, तभी निशान से उसकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। कोर्स कंप्लीट होते ही निशांत ने अपने पिता की टेक्सटाइल मिली ज्वाइन कर ली। निशी अपनी माँ को निशांत के बारे में बताने वाली थी कि एक दिन निशांत अपने पिता के साथ निशी के घर आ गया। सब कुछ जल्दी जल्दी तय हो गया। अनिरुद्ध और कुमुद खुश थे कि बेटी उस घर में जा रही है। चाहते थे कि बहू का मुंह भी देख लें, लेकिन अनिरुद्ध की कोई अपनी पसंद नहीं थी, तो कुमुद अपनी सहेली की बेटी आशी से बात पक्की कर दी। पहली मुहूर्त में ही उसने अंकुर का विवाह करा दिया और आशी को बहू बनाकर घर ले आई। निशी के जाने के बाद जो खालीपन था वो आशी के आने से फिर से भर गया। ईश्वर हमें कुछ देता है तो हमसे कुछ लेता भी है। अनिरुद्ध की किस्मत में बहू का सुख कुछ ही महीनों का लिखा था। आशी को चाय लाने को कहकर अनिरुद्ध कुमुद का हाथ अपने हाथ में लेकर जो बैठे तो बस बैठे ही रह गए। उनकी आंखें खुली ही रह गईं और कुमुद की मांग उजड़ गई। जाने वाले चले जाते हैं और कुछ दिनों में जीवन पूर्ववत हो जाता है। अब तो आशी भी अंकुर का हाथ बटाने लगी थी और कुमुद राज रानी बन गई थी। उसकी गोद में अंकुर का बेटा होता और कंधे पर निशी की बेटी बैठती। उनके साथ खेलते हुए वह अपनी किस्मत पर रक्स करती। मनुष्य के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो धैर्य रखकर अपना कर्म करते जाते हैं, जैसे कि कुमुद ने किया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।